एक दूसरे के प्रति जो परस्पर प्रेम है वो अपने आप में आए। अब ये समझ बड़ा सूक्ष्म विषय, बड़ा सूक्ष्म, तभी तो कहा है बड़ी गुप्त रस रीति है। न वेदों में है ये बात और लोक मर्यादाओं में तो है ही नहीं। तो इसलिए निगम लोक मर्याद भंज क्रीड़ंत रंग रस, वेद की और लोक की दोनों मर्यादाओं को भंग करके त्रिगुण की सीमाओं के बाहर ये वेसैया विलास हो रहा है, ये प्रेम क्रीड़ा हो रही युगल सरकार की, वेदातीत लोकातीत। सुरत प्रसंग निसंक करत जोई जोई भावत मन, ललित अंग चलि भंगी भाई लज्जित सुकोक गण, अद्भुत विहार हरिवंश हित निरखी दासी सेवक जियत, आहा विस्तरत सुनत गावत रसिक, सुनित नित लीला रस पियत, सुरत प्रसंग निसंक करत जोई जोई भावत मन। युगल सरकार अपने मन को रुचिकर लगने वाली प्रेम क्रीड़ाएं करे जैसा मन में भाता है, किसी नियम, किसी मर्यादा, वेद मर्यादा, लोक मर्यादा। सेवक जी महाराज कह रहे निगम लोक मर्याद भंज क्रीड़ंत रंग रस, अब सूरत प्रसंग निसंक करत जोई जोई भावत मन। उनके कमनीय अंगों के संचालन से अनेक प्रकार की नवीन भाव भंगिमा प्रकट हो रही हैं। प्रेम प्रसंग में जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे युगल सरकार। उनकी इस लीला को देखकर स्वयं श्रृंगार रस लज्जित हो जाता है, ऐसी चरम सीमा का विहार है। सेवक जी कहते हैं हरिवंश चंद्रजू के इस अद्भुत प्रेम विहार को देखकर उनका दास मैं सेवक जीवित रहता हूं। अर्थात हमारे जीवन का आधार है इसी विहार को गाना और इसी विहार का चिंतन करना और इसी विहार को देखना और इसी विहार में सम्मिलित होना। यह विहार ही मेरा जीवन, अद्भुत विहार हरिवंश हित, प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम का जो अद्भुत विहार है, निरख दास सेवक जियत, इसी को देख करके मैं जीवित रहता हूं। ये विहार ही मेरे जीवन का आधार है। और आगे कहते विस्तरत, रसिक गण इस विहार का जब कथन करते हैं, जो रसिक गण इस विहार को सुनते हैं, जो रसिक गण इस विहार का गान करते हैं, विस्तरत माने सबको सुनाना, सुनत माने सुनना, गावत माने गान करना, सो नित नित लीला रस पे, तो निश्चित जो लीला वर्णन है इसी लीला रस का उनको दर्शन होगा, इसी लीला रस में सम्मिलित होंगे और इस लीला रस का पान होगा। इस लीला रस का पान निकट होता है। ये प्रिया प्रीतम लीला कर रहे हैं और निकट में खड़ी हुई दासी स्वरूप से, सहचरी स्वरूप से सखी उसका पान कर रही है। प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, सखियां देख रही हैं। जैसे हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवससु, आनंद वारी कंठ दृग रोकत। यहां बात ध्यान देनी है, विस्तरत परस्पर चर्चा करना प्रिया प्रीतम की रस की, सुनत इसी का श्रवण करे, गायन इसी का करे, सो नित नित लीला रस पियत। इस तरह से रसरीति प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्रीहित रसरीति प्रकरण की जय, जय श्रीहित हरि। 8वां प्रकरण अनन्य टेक प्रकरण, इसे हित अनन्य टेक प्रकरण कहते हैं। इसमें
अनन्यता की चरम सीमा का वर्णन किया गया है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहु विधि देवतन उपासी। कर्म धर्म को तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी। को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कोई वेद विधान के अनुसार कर्म कांड में और धर्म में रत है। कर्म धर्म को करो वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी। हमारे यहां श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे हैं कि हमको उन शास्त्रों से प्रयोजन ही नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं। प्रयोजन माने होता है कुछ लेना देना नहीं। कर्म धर्म को करो वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी। इतना ही वर्णन है वेद में, अमुक देवता अमुक देवता अमुक देवता अमुक कर्म कांड अमुक, और मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ब्रह्मानंद का वर्णन है। तो महाराज हितजू महाराज कह रहे हैं, किम वा नस्तैः सुशास्त्रैः, किमथ तदुदितैर्वर्तमर्भिः सद्गृहीतैर्, यत्रास्ति प्रेम मूर्तेर्नहि महिम सुधा, नापि भावस्तदीयः। किं वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्यः परमया, यत्र मे नास्ति राधा, किं त्वासास्यस्तु वृंदावन भुवि, मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। किं वा नस्तै सुशास्त्रै, किमथ तदुदितैर्वर्तमभि सद्गृहीतैर्। हमें उन शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं। जब हम नए नए, तो गुरुजी ने कहा ग्रंथ दिखाओ आकर कौन कौन से पाठ करते हो। तो उड़िया बाबा ये गीता वो गीता, बड़े से सब शास्त्र सब हटा हटा के से रख दिया। आज वही ध्यान आ रहा था सुबह, ये हटा हटा के, ये नहीं ये नहीं। भागवत सेवकवाणी, चतुरासी जी, सुधा निधि, 42 लीला, ये रखा। बोले जो हो तो भागवत का 10वें स्कंद पढ़ सकते हो। शास्त्रों में 10वां स्कंद जो भागवत का है वो भगवान के प्रेम प्रकट करने के लिए है, इसलिए 10वां स्कंद पढ़ सकते हो। आज सुबह जब ये पढ़ रहे थे कि वानस्ते सुशास्त्र, तो यार कि गुरु कितने कृपा, अपने हाथ से हटा हटा के रखा था। हमें उन शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं है, तो पढ़ के समय काय को बर्बाद करोगे। जाना हमें राधा वल्लभ जी है, तो हमें इधर छठी करा के किलोमीटर, पग और वृक्ष ये सब हमको गिनने की जरूरत क्या है। हमें इधर गिनने की जरूरत कि इतने कदम में हम राधा वल्लभ जी पहुंच जाएंगे। हमारा मार्ग जो है ये आगम निगम पुराण अगोचर मार्ग है। तो स्वयं महाप्रभु के वचन, किं वा नस्तै सुशास्त्रै, किमथ तदुदितैर्वर्तमभि सद्गृहीतैर्, यत्रास्ति प्रेम मूर्तेर नहीं महिम सुधा, नापि भावस्तदीया। हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन है और उनसे निकले हुए महापुरुषों द्वारा स्वीकार किए गए मार्गों से क्या प्रयोजन है, क्या लेना देना है,
जिसमें हमारी श्री जी की महिमा नहीं है, जिसमें हमारी श्री जी का नाम नहीं है, जिसमें हमारी श्री जी की भावलीला नहीं है, हमें उन शास्त्रों को नहीं पढ़ना, हमें उन शास्त्रों को नहीं सुनना। जहाँ राधा नाम नहीं है, जहाँ राधा महिमा नहीं है, जहाँ राधा भाव नहीं है, हमें वो शास्त्र नहीं पढ़ने। ये अनन्यता का, इस प्रकरण का नाम है अनन्य टेक। हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन, कोई हमारा लेना, हमारा मार्ग ही नहीं है ना। जिनसे निकले हुए महापुरुषों द्वारा स्वीकृत जो संप्रदाय है, जो मार्ग है, उनसे हमें क्या लेना देना, क्या लेना, हमें नहीं लेना। एकदम समेट दिया, फुर्सत में कर दिया, महाप्रभु ने एकदम फुर्सत में कर दिया। आनंद पूर्वक राधा राधा कहो, ज्यादा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यत्रास्ति प्रेम मूर्तेर नहीं महिम सुधा नापि भावस्थ दिया। जिनमें प्रेम मूर्ति श्री राधा के महिमामृत का अभाव है, जहां प्रेम मूर्ति श्री किशोरी जी की चर्चा नहीं है, मुझे उन शास्त्रों को नहीं पढ़ना, नहीं सुनना। श्री जी के संबंधित कोई भाव, भक्ति, सेवा, नाम, रूप, कोई चर्चा नहीं, तो मुझे उन शास्त्रों का परिचय भी नहीं जानना। किं वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्यः परमया यत्र में नास्ति राधा। सबसे बड़ी त्रिभुवन में महिमा वैकुंठ धाम की है, उसका अपूर्व शोभा, नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन, जैसे वृंदावन का तो ऐसे ईश्वरीय वैभव प्रकट होता रहता है। चिदानंद धाम वैकुंठ धाम है। हितजू महाराज कह रहे हैं, आहा आहा कैसे निकला, जब वृंदावन की शोभा आंखों में छाई ना, तो वैकुंठ की शोभा बहुत लघु लगी, तो बोले आहा, हमें उस सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ की शोभा से भी कोई मतलब नहीं है। वैकुंठ लक्ष्म्याप्यः, जहां लक्ष्मी जी कमल लिए भ्रमण करती हैं, ऐसे शोभा सिंधु वैकुंठ से भी हमारा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी राधा नहीं। तो आप चाहते क्या हो? बोले किम त्वाशास्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। एक जन्म में शायद ना सुने हमारी बात, तो करोड़ों जन्म तक मेरी यही आशा रहेगी कि श्री वृंदावन भूमि की मुझे प्राप्ति हो। हितजू महाराज कह रहे हैं, किम त्वाशास्यस्तु, अस्तु आशा, वृंदावन भूमि, मुझे वृंदावन मिले। ये देख लो, करोड़ों जन्मों की आशा की बात महाप्रभु कह रहे हैं, इसी जन्म में दे दिया महाप्रभु ने। ये छोटी बात समझ रहे हो आप? वृंदावन वासी हो, करोड़ों जन्मों तक मेरी यही आशा लगी रहेगी, मधुर कोटि जन्मांतरेपि, मधुर महामाधुर्य रस प्रदान करने वाले वृंदावन का वास प्राप्त हो, ये करोड़ों जन्म तक आशा लगाए रखेंगे। वृंदावन की भूमि की आशा लगी रहेगी। मुझे उन शास्त्रों से, उन महापुरुषों से, उन महापुरुषों द्वारा प्रकट किए हुए मार्गों से, संप्रदायों से मुझे कोई लेना देना नहीं। जहां श्री जी नहीं है, जहां श्री जी का भाव नहीं है, जहां श्री जी की चर्चा नहीं है, मुझे ऐसे वैकुंठ से भी मतलब नहीं है। पर मैं करोड़ों जन्म तक आशा लगाए रखूंगा कि मुझे वृंदावन भूमि की प्राप्ति हो। ये बहुत बड़ा भाग्य खुल गया कि हमें जो वृंदावन धाम मिला है, बहुत बड़ी उपासना की प्राप्ति हो गई। तो कह रहे कर्म धर्म को करो वेद विधि, वेद विधि के अनुसार कोई कर्म धर्म नियम का निर्वाह करो। हम किसी से कुछ नहीं कहते। देखो महाप्रभु का और सेवक जी महाराज वही अनुसरण कर रहे हैं। महाप्रभु ने अपनी बात किसी को कही नहीं है जबरदस्ती, वो अपनी बात रख रहे हैं। आपका जैसा मन हो वैसा करो। कह रहे राहो को काहू मन ही दिए। हम किसी के ऊपर अपनी भक्ति को थोप नहीं रहे। राहो को काहू मन ही दिए, पर हम अपनी बात बताते हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तुझे। इसी प्रकार महाप्रभु कहीं भी तुम आप, जहां तुम्हारा मन आए, जैसी जैसी, और से वर्णन भी किया है
कि जिसको जैसी भक्ति प्रिय लगी वैसा उपदेश किया, लेकिन ये निज धर्म का वर्णन है कि मुझे उन शास्त्रों से, उन संप्रदायों से, उन संप्रदाय के महापुरुषों से कोई संबंध लेना देना नहीं, जहां श्री राधा नहीं है, जहां श्री राधा यश नहीं है, जहां श्री राधा लीला नहीं है। मुझे उस वैकुंठ से भी कोई मतलब नहीं है, पर वृंदावन की भूमि के लिए मैं करोड़ों जन्माशा लगाऊंगा कि बार बार जन्म हो और मैं वृंदावन की आराधना करूं, वृंदावन का वास प्राप्त हो। कोई वेदों की विधि के अनुसार कर्म धर्म करके आचरण करता है, कोई बहुविधि देवतानुपासी, कोई बहुत देवी देवताओं की उपासना करता है, कोई तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, कोई तीर्थ यात्रा पर ध्यान देता है, कोई तपस्या करता है, कोई सांख्य योग ज्ञान, कोई अष्टांग योग ध्यान, कोई बड़े बड़े व्रत धारण करता है, और कोई निर्गुण ब्रह्मोपासी, और कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आनंदित होते हैं। जैसे महाप्रभु ने ही श्रीमद् राधा सुधानिधि में कहा, ब्रह्मानंदैकवादाः कतिचन भगवद्वंदनानंदमत्ताः केचित् गोविंद सख्या जनुपम परमानंद मन्ये स्वदन्ते श्री राधा किंकिरीणाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा तत्पादाम भोजराजन्नखमणि विलसज्योतिरेक छटापि। महाप्रभु कह रहे कुछ लोग तो एकमात्र ब्रह्मानंद का आराधन करते हैं, ब्रह्मानंद का वर्णन करते हैं, मैं ब्रह्म हूं इसी में तन्मय है। कुछ है कतिचन भगवत द्वंदनानंद मत्ता, कोई भगवान की बंधन भक्ति दास्य भक्ति में मस्त है, उन्मत्त रहो। कुछ लोग केचित गोविंद सख्या धनुपम परमानंद मन्ये स्वदंते, कुछ लोग गोविंद के सखा भाव में को भज कर अनुपम परमानंद का आस्वादन करते हैं। करो भैया, राव को काहो मैंने, किंतु श्री राधा किंकरीणाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा तत्पादाम भोजराजन नखमण विलसज्योतिरेक छटापि। हम सखियों को, हम दासियों को तो श्री किशोरी जी के चरण कमल में प्रकाशमान मणि जैसे नखों की उज्जवल उल्लसित ज्योति की एक छटा ही काफी है। श्री जी के पदनख मणि की जो प्रकाशित हो रही है नख कांति, उसकी एक छटा ही हमारे हृदय में ऐसे सुख का विस्तार करती है जो सुख का सार है, सुख की चरम सीमा है, इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। इसीलिए और को निर्गुण ब्रह्म उपासी, कोई देवताओं की उपासना करता, कोई ब्रह्म। इस रस को न देवैर ब्रह्माद्यैर न खालु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। राधा माधव के इस प्रेम रहस्य को, इस उपासना को न ब्रह्मा जी जानते हैं और न देवता जानते हैं और न सम्यक रूप से हरिभक्त जानते हैं, और भगवान श्याम सुंदर के सखा भी इस बात को भली भांति नहीं जानते। जो इतना गूढ़ रस है, उस रस को हम उनकी दासी बन करके पान करना। तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचरी। तुम उनकी दासी बन करके उनकी सुपुष्ट केली रस को अपने नेत्रों से पान करके अनंत सुख में डूबने की आशा मैंने लगा रखी है तो ऐसे बड़ा आश्चर्य ये श्री जी की कृपा से पूर्ण होगा, ये किसी और आराधना से पूर्ण होने वाला नहीं। तो कह रहे हैं कोई देवताओं की उपासना करता है, कोई तीर्थ याटन पर मन लगाता है, अपने किसी तीर्थ में जाने की रुचि नहीं होती। क्यों?
सब तीर्थ पाद तो हरि हैं, और हरि भी जिस चरण रज की वंदना करते हैं वह प्रियाजू की चरण रज, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमोर। तो हमारे जो ब्रज में कुंड हैं, सरोवर हैं, यमुना जी हैं, रज रानी, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है, कुछ त्रिभुवन में नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब रज रानी से पूर्ण है। तपस्या, यहां वास करना ही तपस्या है। यहां एक नियम ले लेना, सबसे बड़ी तपस्या है खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ीबो, छाड़ीबो है बड़ी चूक। एक एक अंग कट जाए, सड़ जाए सब। वृंदावन में स्वेच्छा पूर्वक जो दुख सुख आ रहा उसको सहते हुए स्वाभाविक मृत्यु हो गई तो आप श्री जी के पास पहुंच जाओगे। तपस्या सबसे बड़ी यही, नहीं सो माता पिता नहीं मित्र पुत्र को नाय, वृंदावन के बसत में जो अंतर करेगा, वृंदावन के वास में जो अंतर डाले वो न माता है, न पिता है, न मित्र है, न पुत्र है। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, तिनको प्रश्न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। बहुत बड़ी निधि मिल गई है वृंदावन वास, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। और ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान, ध्यान, अष्टांग योग का ध्यान, और बहुत से व्रत, ये सब लोग उपासना करते हैं। हमारे यहां कोई हम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम उपासी। कोई अपनी रुचि के अनुसार यम नियमों का पालन करता है, करो, हम किसी से झगड़ा नहीं करते, अपनी रुचि के अनुसार आप कर रहे हो। लेकिन हमारी बात अगर पूछो हृदय की, तो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश। ये यहाँ टिको, ये टिकने की बात है, सबसे बढ़कर के श्रेष्ठ बात है। सब कुछ प्राप्त हो गया, जहां वैकुंठ की शोभा के लिए भी महाप्रभु ने कह दिया, जहां हमारी श्री जी नहीं है, बस समिट जाओ, समिटे सो आशिक फैले सो जमाना। श्री जी ने भोग नहीं पाया तो भोग नहीं पाएंगे। दुभुज मुरली मनोहर गलबैया, और फिर हम पवावे और फिर हम पावे। बस ये इष्ट की अनन्यता, ये बहुत जरूरी है। मन से हमारी आराधना का क्षेत्र गौर श्याम चरणारविंद है। वो ध्यान का पद जो दोहा है उनमें क्या आता है, गौर वरण सावल चरण, रच मेहंदी के रंग, तिन तरुवंतर लुठत रहे, रति जुत कोटि अनंग। ये हमारी आराधना का स्वरूप है, हमारे ध्यान का स्वरूप है, हमारे मन का विश्राम स्थल श्री राधा जुग चरण निवास। तो वहीं श्याम सुंदर के भी तो चरण है ना, गौर वरण सावल चरण, ये एक ही साथ ही रहते हैं। गौर वरण सावल चरण, रच मेहंदी के रंग, तिन तरुवंतर लुठत रहे, रति जुत कोटि अनंग। वचन, चतुरासी जी सेवक वाणी, सुधा निधि, 42 लीला, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, बस यही है हमारे वचन में, यही हो। इसीलिए सबसे अलग हो जाते हैं। महाप्रभु का आदेश है, सब प्रपंच, जैसे हरिवंश प्रपंच वंश, सब क्या होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना, ये तुम देखो, तुम्हारी सामर्थ्य होगी, हम तो इसके देखने लायक नहीं, हम तो किसी लायक नहीं है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध, हमारे कर्म हरिवंशी होंगे, हमारा मन हरिवंशी होगा, हमारे वचन हरिवंशी होंगे। हम श्री हित हरिवंश उपासी, मन क्रम वचन हित, प्रेम स्वरूप हरिवंश वृंदावन में विराजमान, सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, ये हमारी उपासना है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत, संस्कृति हेतु अविद्या नासी। हम हृदय से कहते हैं, विश्राम तो कर ही रहे हैं, आप लोगों को बस दो बात पकड़नी है। एक बात ये पकड़नी कि वृंदावन न छूटे, और दूसरी बात ये पकड़नी कि हमारी उपासना में मिलावट ना होने पावे, बस बेड़ा पार हो जाएगा।
भरोसे पे बैठ जाओ सुहाग एक का भर करके, है कि नहीं। 10-20 की तरफ जो देखता है उसे वो गांव की भाषा में कुछ दूसरा कहते, जो एक की तरफ देखता है अपने उत्तम के बसस मन माही सपने वान पुरुष जगना है मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। बैठा लो भाई, बड़े भाग्य से आए हो आप लोग, श्री जी ने आपको घसीटा, हम तो जानते भी नहीं है, सब सेवा में लगे हैं, लेकिन वास्तविक बात कह रहा हूं कि तिलक से पहचान होती कि हमारे ही हैं, क्योंकि रज लगी है तिलक। पर्सनल हमारा हो सकता है आज तक कभी 5 मिनट संभाषण ना हुआ हो, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुम्हें लाए हैं, तुम्हें जानने की बात क्या है। हम तुमसे बात करे ना करे, हम बाहर से तुमसे जाने या ना जाने, अरे हम लाए हैं तुम्हें भैया। तुम देखो हृदय से तुम्हें कौन लाया है, तुम हृदय से देखो तुम्हें लाया कौन, जो लाया है वो तुम्हें जानता नहीं है। हाँ वो जानता है, तुम्हें जो लाया है वो जानता है। इसलिए बिल्कुल निर्भय निश्चिंत निशोक हरिवंश भरोसे भय निडर नित्य गर्जत हरिवंश बल। हम आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहे हैं, अंदर की। आप सब कैसे हैं हमारी प्रियाजू ये नहीं देखती, आप सब प्रियाजू की हैं ये बात हमारी प्रियाजू देखती है। और जो प्रियाजू का है तो महाराज रजिस्टर फाड़ देते, अनुल्लिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपति महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्रीराध। हम कैसे आपको बताएं, मतलब हाथ उठा के कहता हूं, वृंदावन की भूमि में कहता हूं कि मेरी किसी साधना तपस्या का कोई फल नहीं है, कुछ नहीं है, जो कृपा है वो बरस रही है। बरसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित्त सुरघोर हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर बरस रहे यार, आंख खुलते ही बरस रहे। सुबह होते ही जो सुबह होता ना, ये डलिया ये प्रसाद ये अमुक जगह प्रसाद, ये माला ये इत्र ये चंदन, एकदम हृदय भर जाता है यार, महारानी जो बरस रही कृपा कर रही। इसलिए हम कहते केवल अनन्य हो जाओ, रसिक अनन्य, ये अनन्यों का मार्ग है, इसमें मिलौनी मिश्रित नहीं। आप कैसे हैं ये प्रश्न नहीं हमारे यहां दरबार में, वैसे प्रायः आप कैसे हैं ये जांच होती है, लेकिन हमारी सरकार का नाम है अलवेली सरकार, दूसरा नाम है बरसाने वाली, बरसंत में सहजाद्भुत सौख्यदायक, कृपा बरसाने वाली करुणा बरसाने वाली स्वामिनी जो है। और अलवेली बड़ी मस्ती है, बोले ये आया बोलकर अंदर बोले सुन तो लो, बोले समय नहीं है, वहां हिस्ट्री सुनने के लिए समय नहीं, किसे कौन लाया, बोले हित सजनी, आदर से अंदर करो, हित सजनी का परिकर है ये हित सजनी। तो अपने लोग मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित यार, तपस्या साधना व्रत सब इन्हीं के लिए किया जाता है, हमको केवल अनन्यता करनी है। बैठे हैं हम अपने इष्ट के लिए, बस इष्ट की अनन्यता सबसे बड़ी जोर की बात है, अनन्य बन जाओ। देखो मीरा जी गिरधर की अनन्य है, तो उनकी नंद ने कहा देवी पूजन के लिए, उन्होंने स्वीकार कर दिया। ए बस हरिवंश महाप्रभु के अनन्य हो जाओ, प्रियाजू के अनन्य हो जाओ, इतने तो हम कह रहे हैं। जो जप बने जप करो, जो पाठ बने पाठ करो, नहीं वृंदावन को पकड़े रहो और महाप्रभु के अनन्य बने रहो, तो निश्चित निकुंज पहुंच जाओगे। तुम्हारी योग्यता क्या, ब्रह्मा की भी योग्यता निकुंज जाने की नहीं। न देवै ब्रह्मादेव न खलु हरिभक्त न सुहृदा। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जो अगम्य विषय, हम जैसे विषयी पुरुषों के लिए गम्य हो जाएगा, लेकिन बस ये किसका है जन, बोले हित सजनी जी, वो चलो अंदर चलो समय, बोले सुन तो लो महाराज जी, हे युगल महाराज सुनो तो इसकी हिस्ट्री। बोले नहीं, हित सजनी का पास है ना, बस हो गया। कैसे हो पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े रीझ के जय जय श्री हितहार।